पुरी में दंपति की हत्या का किया गया खुलासा। बरनहाल के फूलपुर में हुई थी हत्या। साइबर सेल सर्विलांस टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है, जहां रंजिश और लूटपाट के लिए हत्या की गई थी। करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी ने मिलकर हत्या की। लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए। तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। 2 आरोपी अर्जुन और आनंद को गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना थाना बरनहाल क्षेत्र के फूलपुर की बताई गई। उसने किस तरह से ये कहानी रची गई थी और क्या पूरा मामला था? आज से एक हफ्ते पहले 26 जनवरी की रात को 27 जनवरी ग्राम सोलापुर थाना बरनहाल में एक बुजुर्ग दंपति जो अलग अलग कमरे में सोई हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको गोली मार दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, अधिकारी गए, यहाँ तक कि DI सर भी मौके पर आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, SOG के अतिरिक्त CO साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस है, उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक मतलब बहुत आसान टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद हो जाता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे, तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उस घर पर रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी तो वो चूँकि इसे पहचान लेती, तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी मतलब कि रास्ते से तुरंत ही मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं ये हल्ला ना कर दे, उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि सामान वामान रखते हैं, ये करते हैं। उन्होंने जान की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, चादर ओढ़ के मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी, उन्होंने उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त से भागे थे। गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई तो ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में है। इनके पास से हथियार बरामद हुए 2 कट्टे। उसके अलावा जो इन्होंने दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ छोड़ गई। ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, न सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, तो शुरू से ही है और आपके 2 लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि घटना के बाद ही जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहाँ पर। वादी के द्वारा जब टॉर्च का बताया गया और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है और तो यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है और जो हथियार 2 छिपा के रखे थे उनको ही कर लिया गया था और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में कितनी टीमों का सर गठन किया गया? 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं DIG सर इसको डेली अपडेट लेते थे। सर अगर जो बात करें तो मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब रिश्ता था? एक तो रिश्ता क्या? देखिए, एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है और दूसरा पड़ोसी था। मोटिव वो मर्डर क्या था सर? एक FIR मर्डर में हुई है जबकि हुई लूट भी थी। देखिए, जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था, तो क्योंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको समझ। ओवरऑल मोटिव क्या रहा? देखिए, ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो
शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे, तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक जो बात सामने ये भी आई है कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहते हैं।